जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। श्री गुसाई जी सबके चरणों की वंदना करते हैं। किस लिए? प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति पाने के लिए, और वह प्रीति सदा सदा बढ़ती रहे। देहु राम पद नेह निबाहु, मतलब प्रेम तो वही है जो सदा 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 बना रहे। तो सज्जनों, हमारे श्री गुसाई जी ने मानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल लीलाओं का जो है बहुत सुंदर चित्रण किया है। क्या किया है कि जो चारों भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इतने सुंदर हैं कि जो माताएं हैं उनको देख देख करके हर्षित हुआ करती हैं सज्जनों, पुलकित हुआ करती हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तृण तोरी। निरखही छवि जननी तृण तोरी। अपनी जो है सौभाग्य का को देख देख करके माताएं फूल ही नहीं समाती सज्जनों। प्रभु श्री रामचंद्र जी कितने सुंदर हैं कि सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। प्रभु तोतली वाणी में बोलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं सज्जनों। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलनी बैठे जनु मोती, कमल दलनी बैठे जनु मोती। तो उनके सौंदर्य की छटा का वर्णन करने को सज्जनों कोई समर्थ नहीं है। और माता ने क्या किया हुआ है कि पीत झीनी झंगुली तन सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही। वह जो है पीले रंग की झगुली पहने हुए हैं। और माता प्यार कैसे करती हैं? कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। मातु दुलारई कही प्रिय ललना। चारि उसील रूप गुण धामा,
चारिउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारिउ शील रूप गुण धामा और तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्री गोसाई जी कहते हैं कि जिनकर मन इन सन नहीं राता, जिनका मन इनके सौंदर्य छटा पर मोहित नहीं हुआ, उनके लिए क्या कहा है कि तेजन वंचित किए विधाता। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य पर मोहित नहीं हुआ, यानी सुंदर घुंघराले बाल, सुंदर गोल कपोल उनके, सुंदर सुंदर लाल कमल की भांति उनके नेत्र सज्जनों, और सुंदर सुंदर छोटे छोटे दांत। तो ऐसे सौंदर्य की छटा पर जो मोहित नहीं हुआ सज्जनों, तेजन वंचित किए विधाता। जिन रघुबीर चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं और उधर शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे पार्वती, कि जिन रघुबीर चरण रति मानी, जिनकी रति, जिनका प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में है, वह प्रगट इन लीलाओं का दिग्दर्शन करते हैं और चारों युगों में करते हैं, चारों युगों में करते हैं। त्रेता में तो जो हुआ इतिहास वो तो हुआ ही, उसको तो कुछ लोगों ने देखा, माने राजा दशरथ के आंगन तक ही वो सीमित रहा। परंतु जब संतों के मुख से निकला वो प्रेम, वो आनंद, वो सौंदर्य की छटा, उसको सारे विश्व ने दर्शन किया। यानी संतों के मुख से जो निकलता है, संत जो होते हैं समाधिस्थ अवस्था में जो दर्शन करते हैं नारायण का, उसको सारा विश्व उसका दर्शन करता है। सज्जनों, हम लोग हमेशा हमेशा हर युग में मानव शरीर प्राप्त करते हैं और भगवान की सुंदर लीलाएं ललित लीलाओं का दिग्दर्शन करते हैं। जैसे हमारे श्री गोसाई जी अपनी कवितावली में लिखते हैं कि अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू ऋषियाई काहें हठिके, पुनि लेत सोई जेहि लागियरें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। जब वो नन्हे बालक थे सज्जनों, तो उनकी सुंदर लीलाओं को तुलसीदास जी ने किस प्रकार से चित्रित किया। और आगे जब थोड़े बड़े हुए, 4-5 वर्ष के हुए सज्जनों, तब क्या कहते हैं कि पद कंजनी मंजू बनी पनही, पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर सोहत पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट हिए, तुलसी यस बालक से नहीं नेहु, कहा जप जोग विराग किए, नर वैखर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए, नर वैखर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर सोहत पानी लिए। तो सज्जनों, ये है उनकी सुंदर ललित लीलाएं।
श्री गोसाई जी कहते हैं कि उनके पैर में सुंदर सुंदर जूतियाँ, पद कंजन मंजू बन, उनके चरण कमलों की जो जूतियाँ हैं वो कैसी हैं, बड़ी सुंदर हैं। पद कंजन मंजू बनी पनही धनु ही सर सोहत पान लिए, यानी जैसे छोटे नारायण है वैसे उनका धनुष भी छोटा है। और घूमते कहाँ है, अपने चारों भाइयों के साथ में और अपने मित्रों के साथ में सरजू के किनारे किनारे। पद कंजन मंजू बनी पनही धनु ही सरसोहत पान लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं। अयोध्या के बच्चों के साथ में खेलते हैं, भ्रमण करते हैं। लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट ही। अयोध्या की बाजार में सरजू के किनारे नारायण अपने भाइयों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में भ्रमण करते हैं। देखो सज्जनों, ये कितनी पवित्र धरा है, ये भारत भूमि कितनी पवित्र है, जहाँ पर नारायण मनुष्य का रूप धारण करके भ्रमण करते हैं। तो ये भारत भूमि साधारण नहीं है सज्जनों। जहाँ आपको जन्म मिला है, जहाँ आपको जीवन मिला है, और जहाँ वो साधारण नहीं है। यहाँ इस धराधाम पर परमात्मा भ्रमण करने आते हैं। सोचो कितना सुंदर दृश्य है। श्री गोसाई जी कहते हैं कि नर वै खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। तो वही बात आ गई कि जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनका मन इनके चरणों में रत नहीं हुआ, यानी प्रेम नहीं हुआ, इन लीलाओं को देख करके जो हर्षित नहीं हुआ, पुलकित नहीं हुआ, ते जन वंचित किए विधाता। देखो सज्जनों, जो व्यापक हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज भगति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। तो वही नारायण, वही प्रभु कौशल्या की गोद में। देखो सज्जनों, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। सज्जनों, यानी वह नारायण राजा दशरथ और कौशल्या के बस में है, जिनके बारे में वेद नेति नेति कह करके चुप हो जाते हैं। सज्जनों, तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि जो उन लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। सज्जनों, तो सज्जनों, अपने जीवन की सफलता को समझें। संसार के निंदा चुगली बुराई और निरर्थक बातें तो हम नित्य किया करते हैं सज्जनों, उससे तो हम बच ही नहीं सकते उससे, क्योंकि मैंने बहुत सारे संन्यास आश्रम को भी देख लिया, वहाँ भी वही ईर्ष्या द्वेष सब कुछ वहाँ भी वही भरा हुआ है। कोई बिरला हो एकांतवासी बैठ करके जो किसी की निंदा ना करे, किसी की चुगली ना करे, किसी से ईर्ष्या ना करे, अपना राम भजन करे, तो कोई बिरला ही होगा सज्जनों। तो वह बिरला संन्यास आश्रम में भी हो सकता है और वह बिरला गृहस्थाश्रम में भी हो सकता है। इसके लिए कोई संन्यास आश्रम, कोई गृहस्थ आश्रम नहीं, इसके लिए आपका मन है, इसके लिए आपका मन है। अगर आपके मन को राम कथा प्रिय है, यदि आपके मन को रामचरितमानस की चौपाइयाँ, छंद, दोहा, श्रोठा सब प्रिय है, तो आप सौभाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं। आप चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें, चाहे संन्यास आश्रम में रहें, चाहे पीला वस्त्र पहने और चाहे सफ़ेद वस्त्र पहने, और चाहे त्रिपुंड लगाएं और चाहे ना लगाएं। जैसे मीरा जी कहते हैं कि कहा भयो भगवा के पहिरे, ओ घर तजी भयो सन्यासी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन। कहा भयो तीर्थ व्रत कीने, ओ कहलिय करवत काशी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन। तो सज्जनों, भजमन
कहा भयो भगवा के पहिरे, घर तज भयो सन्यासी, और कहा भयो तीर्थ व्रत कीने, कहा लियो करवत काशी। सीधी सीधी बात है कि जोगी होय जुगति नहीं जानी, उलटी जन्म फिरी आसी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन। तो सज्जनों भज मन माने भगवान का भजन करना है भाई। कहीं भी रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो, घर में रहो, वन में रहो, एकांत में रहो, चाहे भीड़ में रहो, आपका मन जो है अपने नारायण के चरणों में लगा हुआ है। जैसे हम सांसारिक कार्य करते हैं, परंतु ये जो पुत्र से प्रेम है तो पुत्र में मन लगा रहता है, पति से प्रेम है तो पति में मन लगा रहता है, धन से प्रेम है तो धन में, वैसे नारायण से प्रेम है तो कार्य सब करते रहो ना। तो इस तरीके सज्जनों काम करते चलो, नाम जपते चलो सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सामरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।